जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कार्तिक माह की जो देव उठनी एकादशी है उसमें तुलसी माता का विवाह हम शालिग्राम भगवान से करवाते हैं। तो इससे ना हमारे घर में माता लक्ष्मी की और श्री हरि भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, क्योंकि तुलसी विवाह कराना सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। हर कोई इस पर्व को अपने घर में जो तुलसी सेवा हम 1 महीने से उनका पूजन और दीपदान किए हैं और उनका विवाह करवा के हम उनको और भी मंगल कार्य करते हैं ना, तो इससे ना हमारे जीवन में भी शादीशुदा जीवन में बहुत ही शुभता आती है। और फ्रेंड्स, हमें ये जो तुलसी विवाह है अपने घर में ज़रूर से करना चाहिए, इससे सभी जो सुखों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे जब हम तुलसी विवाह कराते हैं ना, तो हमें एक दीपक अलग से तो जलाते ही हैं, लेकिन उस दिन हमें 5 दीपक जला के हमें तुलसी माता के नाम से मतलब श्री हरि भगवान या शालिग्राम भगवान से भी दान करना चाहिए। 5 दीपक हमें ज़रूर से जलाना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए हमें ना मीठा ज़रूर से भोग में उनको कुछ अपने रसोई घर से बना के उनको खिलाना चाहिए। और दान में उनको आप ज़रूर से पूजा कर रही हैं ना, तो आपको ज़रूर से उनको मतलब तुलसी माता को सुहाग का सामान ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले उनको जो है लाल चुनरी आज के दिन ज़रूर से चढ़ाने, क्योंकि इस दिन उनका विवाह करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी और बिंदी ज़रूर से दान करवाएं। और उनका विवाह अगर आप करवा रही हैं तो ये सब और माला चढ़वाएं। इससे आपके घर में शुभता आती है। आपके मतलब शादीशुदा जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही मंगलकारी होता है। फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पूरे 1 महीना छोटी तुलसी को लाते हैं और उनको 1 महीना सेवा करते हैं और उनका विवाह शालिग्राम के साथ करवा के उनको मंदिरों में दान कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप दान तभी करें जब वहाँ पे भी कोई सेवा करने के लिए हो। और जब दान करते हैं तो आपको दान के साथ उन अन्न का भी दान करना है और सुहाग का सामान ले जाएं। और बहुत पैसे से दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान तुलसी माता का, अगर छोटी जैसे कुंवारी छोटा पौधा होता है तो उसे हम कुंवारी तुलसी माता कहते हैं, और उनका साल में 1 बार विवाह करके अपने घर से मतलब उनको तुलसी को जी को मंदिरों में दान कर देते हैं। तो ये भी बहुत शुभ होता है। लेकिन आप दान करते समय ये ध्यान रखें कि जब मंदिर में हम दान कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे तुलसी माता की सेवा होनी चाहिए। नहीं तो अगर उनको कोई जल भी नहीं छोड़ेगा और वो एक तरफ रख के सूख जाएंगी, तो इससे ना हमारी कोई पूजा का फल हमें नहीं मिलता। तो दान भी हमें वहाँ पे करना है जहाँ पे उनकी पूरी सेवा होती रहे, उससे आपको पूरा फल मिलेगा। नहीं तो अगर आपके घर में अगर तुलसी विवाह नहीं होता, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो आप मंदिर में जहाँ श्री हरि भगवान विष्णु की, कृष्ण भगवान की मतलब मंदिर होते हैं ना, वहाँ पे तुलसी विवाह का आयोजन ज़रूर से होता है। जो पंडित होते हैं वो पूरी विधि विधान से तुलसी माता का विवाह करा के कन्यादान करवाया जाता है। तो वहाँ पे भी आप जाके शामिल हो सकती हैं। वहाँ पे अपने हाथों से कुछ बना के ले जाएं, चुनरी मतलब लाल चुनरी, सुहाग का सामान, कुछ मीठा लेके जाएं, माला लेके जाएं। इससे भी वही कृपा मिलती है जो आप मतलब तुलसी विवाह का हमें फल मिलता है। इतना महत्व होता है, क्योंकि जो मंदिरों में सेवा होती है बहुत ही मतलब अच्छे से करवाते हैं पंडित, पूरे मंत्र द्वारा ही तुलसी विवाह करवाया जाता है। तो अगर आप उसमें शामिल होकर सेवा कर रहे हैं तो उसका भी फल हमें ज़रूर से मिलता है। तुलसी विवाह करवाना और उसमें भाग लेना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। और अगर हम अपने हाथ से कुछ बना के मीठा भगवान को अगर ले जाते हैं, उनको भोग पंडित जी को दे देते हैं, भोग लगा देते हैं, और माता तुलसी के लिए हम कोई लाल चुनरी चढ़ा रहे हैं, माला, सुहाग का सामान ले जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उससे भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपका जो भी परिवार मतलब जो वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो आपको ज़रूर से ये सब कार्य करना है। और तुलसी माता को आज के दिन आपको सुहाग का सामान में आपको फ्रेंड्स सिंदूर अगर दान कर दे, सिंदूर, माथे की बिंदी, हाथ की चूड़ी
और ये सब हमें दान में उनको ज़रूर से देना चाहिए। लाल चुनरी ओढ़ने के लिए उनके लिए ले जाना चाहिए, और हो सके तो आप फूल माला कुछ मीठा मंदिर में लेके ज़रूर से जाएं, या फिर आपके घर के आसपास कहीं पे भी उनका तुलसी विवाह हो रहा हो तो आपको वहाँ पे शामिल होना चाहिए, और थोड़ी देर उनके जहाँ पे ये सब काम होता है ना वहाँ रुक के उनके जो भी विवाह तुलसी माता और श्री हरि भगवान विष्णु जी की या शालिग्राम जी के साथ विवाह करवाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए। वो सब देख के अपने मन की इच्छा आप बोलनी चाहिए, और जो भी सामान आप ले गए हैं वहाँ पे चढ़ा दें। उतना ही फल आपको मिलता है, क्योंकि हम तुलसी विवाह कराते हैं अगर उस चीज़ को, और तुलसी माता की हम इस तरह से सेवा करते हैं तो हमें कन्यादान का फल मिलता है। बहुत मंगलकारी और बहुत ही शुभ है ये जो तुलसी विवाह हम शालिग्राम जी से करवा के, और फिर उनकी सेवा, जैसे हम साल भर तो सेवा उनकी पूजन और दीप से करते हैं, दीप जला के, लेकिन हमें साल में एक ही बार ही मौका मिलता है कि हम उनकी विवाह शालिग्राम जी से करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कोई नहीं होते उन भगवान की कुछ भी करने के लिए, जब हमसे वो सेवा करवा रहे हैं अगर हम उनसे करते हैं तो भगवान इतने खुद समर्थवान है कि वो सब कुछ जो सृष्टि को चला रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ भाव देखते हैं। और आपके इन सब कार्य अगर उनके प्रति आपके इस मन में श्रद्धा है कि आप इतना सब कुछ करते हैं ना, तो आपके जीवन में जो परिवार जो मतलब आपका वैवाहिक जीवन है ना, इससे आपको अखंड सौभाग्यवती का वर दिया जाता है, ताकि आप इसी तरह से हर साल अपने घर में ये कार्य करें। और अपने आप खुद शादीशुदा होकर ये कार्य करती हैं तो उससे ना आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। तुलसी माता जैसे हरी भरी हैं, और उसी तरह से हम अगर सुहागन स्त्रियाँ उनकी सेवा करती हैं, दीपदान करती हैं, और साल में एक ही बार उनका विवाह करा के उनको सिंदूर दान जब करवाया जाता है तो हमें उनका विशेष करके कृपा मिलती है, और हमारे जीवन में जो भी शादीशुदा जीवन में जो भी परेशानी है वो ख़त्म होती है। तो हमें तुलसी विवाह का ये सब पर्व है ज़रूर से मनाना चाहिए, और दान में उन्हें ये जो चीज़ें मैंने बताई है आपको ज़रूर से चढ़ाएं। और अपने घर में जो तुलसी ज़्यादा करके रखें, उनकी एक ही तुलसी की सेवा करें, लेकिन आप तुलसी माता के जो पौधे हैं उनको ज़्यादा करके अपने घर में लगाएं। इससे ना आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कोई भी परेशानी है बीमारी वो घर से निकल जाती है, क्योंकि जहाँ तुलसी ज़्यादा होती है वहाँ पे श्री हरि भगवान खुद निवास करते हैं। इतना कार्य हमें ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हो सके तो जितनी तुलसी विवाह अगर आप कराएं अपने घर में, जो भी प्रसाद है आप सभी को बांट दें और सभी लोग मिलके खाएं। तुलसी माता की जो सेवा पूजा आप करते हैं उससे आपको अखंड सौभाग्यवती का वर मिलता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हमें तुलसी विवाह अगर नहीं करा पाते तो आप इसमें क्या ऐसी चीज़ें दान करें कि आपको तुलसी विवाह का जो पूरा फल है ज़रूर से मिले। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।